हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग लिक्विडेशन का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों लोग। तो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? एक तरफ से पनौती होती है। कंपनी अच्छा खासा चल रही थी, उसको बंद कर दिया, कर्जा लद दिया, तो कंपनी क्या करती है? बंद होने के लास्ट डेट कंपनी का, ओके, डेथ डेथ बोलते हैं ना, कंपनी का ख़त्म। तो फिर कंपनी क्या करता है? एसेट्स को बेचती है। तो एसेट बेच के पैसा आएगा, सब कर्जा देना है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। छोटा सम 10 का आता है, बड़ा सम 20 का आता है, ओके। ये छोटा पैकेट है, छोटा भी खतरनाक है बच्चा। तो कैसे मालूम पड़ेगा लिक्विडेशन का समय? इधर आपको एक वर्ड आएगा, लिक्विडेशन वर्ड आएगा। क्या वर्ड आया? लिक्विडेशन। और अपने को बोला लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बना देते हैं। तो फिर सबसे पहले क्या करना है अपने को? ये अकाउंट है उसका, आपका ये रिसिप्ट होता है, ये पेमेंट होता है, ओके। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? एक तो कैश बैलेंस लिखने का, और जो भी एसेट्स को रियलाइज़ किया रहेगा ना, पैसा आता है। तो वो पैसे आएगा तो सब कर्जा देना है। तो ये सीक्वेंस याद कर लो कभी भी। पहले लिक्विडेटर एक्सपेंस देंगे, फिर लिक्विडेटर का कमीशन देगा, उसको रेम्यूनरेशन बोलेंगे। फिर सबसे बड़ा कर्जा डिबेंचर होता है। फिर इंटरेस्ट डिपेंड करता है कौन सा डेट पे इंटरेस्ट है। फिर प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल देना है, उसका डिविडेंड देना है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं तो गलती से ऊपर लिखे, नो प्रॉब्लम। फिर जो भी टेबल में लाइबिलिटीज रहेगा ना, उसको देना रहेगा, जैसे कि क्रेडिटर से, बिल्स पेबल से, ओवरड्राफ्ट है, जो भी लाइबिलिटीज रहेगा वो सब अपने को सेटल करना पड़ता है, सब अपने को देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह भी अपने को क्या करना है? सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करना है? लिक्विडेशन का डेट 1 अप्रैल है, और इधर बोला डिविडेंड देना 1 साल का। कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर का। तो उसको कैलकुलेशन करेंगे। एसेट्स वाली एंट्री, तो पहले देखो कैश है क्या इनके पास? हाँ, कितना कैश है? 48। बिजनेस बंद कर रहे हैं तो तिजोरी में कैश रहेगा ना, वो छोड़ के थोड़ी जाएंगे भाई, कैश को निकालेंगे। तो उनके पास 48,000, कितना है भाई? 48,000। तो क्या करेंगे हम लोग मालूम है क्या? तो राइट, तो सबसे पहले एंट्री क्या करने का? कैश की एंट्री लिखने का। किसकी लिखने की एंट्री? कैश। तो कैश कितना है इनके पास? 48,000। तो ये पैसा है ना भाई, तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे। किधर लिखेंगे आप लोग? डेबिट। तो टू कैश में लिख दिया 48,000। टू कैश में क्या लिख दिया? और कंपनी क्या हो रही? कंगाल हो रही है। तो कंपनी कंगाल हो रही है, चाइनीज़ का धंधा चालू किया, नहीं चला तो बंद करेंगे ना भाई। तो बर्तन बेचेगा, स्टोव बेचेगा, गैस बेचेगा, फर्नीचर बेचेगा, पैसा आता है ना। वैसे लोगों ने रियलाइज़ किया, क्या किया है? तो क्या बेचा? प्रीमाइसेस बेचा और मशीनरी बेचा। डेटर के पास गया तो कुछ पैसा आया नहीं। नूडल्स खराब हो गया, कोई बेचा नहीं तो पैसा नहीं आया। तो दो ही आया रे। इधर नहीं देखना है, इधर छोड़ दो। जो इधर दिया है ना, उसको उठा के यहाँ लिखना है। तो क्या क्या बेच के पैसा है? एक तो प्रीमाइसेस और एक मशीनरी। तो हम लोग इधर लिखेंगे प्रीमाइसेस, क्या लिखेंगे? और एक प्लांट एंड मशीनरी। भाई कैल्शियम मारो, 1,70,000 आया प्रीमाइसेस का, शाबाश। और इसका है 85। तो अपने पास कितना रुपया है भाई? 2,55,000। इसका मतलब क्या हो गया दोस्त मालूम है क्या? 48 कैश तेरे पास पहले से था, और एसेट बेच के 2,55,000 है। अब इतना पैसा है तो पैसे का पार्टी नहीं करना है, सब पैसे का कर्जा देना है। क्या देना है? तो सबसे पहले किसको देना है? आओ पढ़ते, इधर दिया है एक्सपेंस बोला है। क्या बोला है? एक्सपेंस का मतलब खर्चा होता है। तो कितना लिक्विडेशन मतलब बिजनेस का झमेले का बंद करने का 12,500 खर्चा हुआ। तो एक्सपेंस का मतलब खर्चा होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? ये देखो ना, पेमेंट है ना भाई, क्या ये? पेमेंट। तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस देंगे। क्या देंगे? लिक्विडेशन एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस दिया भाई? 12,500। इधर उठा के पटक दो ना भाई, खत्म। खर्चा था, खर्चा दे दिया। एक एक्सपेंस मतलब इसका भी आधा मार्क्स मिल रहा है तुमको, राइट। फिर तो बोला लिक्विडेटर इज एंटाइटल, मतलब जो हिसाब किताब कर रहा है, जो बिजनेस का बंद करके एसेट बेच के जो कर्जा दे रहा है, तो भी बेचारा मेहनत लगेगा ना, भजबा खा के थोड़ी इसका घर चलेगा। तो अपना काम का क्या ले रहा है? रेम्यूनरेशन ले रहा है, मतलब कमीशन ले रहा है। तो कितना टका कमीशन बोला है? 1%। पर 1% किस पे बोला? ऑन एसेट रियलाइज, ऑन एसेट। तो एसेट बेच के कितना आया था भाई? 255 आया था ना। इसमें कैश को नहीं लेते। इधर बोला भी है कि रियलाइज एक्सेप्ट कैश, कैशला सोडून, मतलब कैश को नहीं लेना है। तो एसेट बेच के कितना है? 2,55,000। तो जो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दे रहे 2,55,000 पे 1% बोला। कितना परसेंट भाई? तो 1% बोला तो 2 जीरो छिपा दूंगा ना मैम। तो 25,500, 25,500। तो ये कमीशन नहीं 25,000 नहीं 2,250, 2,250। तो लिक्विडेटर को कितना परसेंट कमीशन दिया? 1%। किस पे कमीशन दिया? ऑन एसेट रियलाइज। तो कितना है? 2,250। और जब हम उसको कमीशन दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो पेमेंट हो रहा है ना यार, इसलिए पेमेंट में आएगा ना यार, सिंपल। 2,550 आएगा, और एक जीरो आएगा। नहीं 2,550। अच्छा 2,550, हाँ शाबाश, 2,550, एक नंबर, शाबाश 2,550। अब हो गया फर्स्ट लाइन, एक्सपेंस हो गया। अब इधर बोला है कि फाइनल पेमेंट, क्या बोला है? इंक्लूडिंग दोस ऑन डिबेंचर, मतलब सब कर्जा देना है। वॉस मेन ऑन 31 दिसंबर। अपना लिक्विडेशन कभी चालू हुआ भाई? अप्रैल को। ये देखो टेबल के ऊपर दिया, लिक्विडेशन कभी चालू हुआ? अप्रैल को। लिक्विडेशन चालू हुआ अप्रैल को। अप्रैल के बाद आता है मई के बाद आता है जून। पर इन्होंने फाइनल सेटलमेंट कभी किया? दिसंबर। कभी किया? 2022। ये क्या अप्रैल है ना, और सेटलमेंट कभी किया? दिसंबर। मतलब कुछ क्या किया उन्होंने?
पहले ही पे कर दिया, इंक्लूडिंग दोस्त डिबेंचर वेर मेड ऑन 31 दिसंबर, क्या बोला 31 दिसंबर 2022, और लिक्विडेशन चालू हुआ अप्रैल, मतलब पहले ही पे कर दिया। कभी पे कर दिया, लेट नहीं पे किया, अमाउंट कभी पे हो गया, पहले ही सेटल हो गया, नहीं पहले नहीं हुआ, लेट हुआ, सॉरी। अप्रैल है ना, हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अप्रैल को लिक्विडेशन हुआ तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतना महीना लेट पे किया, इतना महीना। तो पहले एक काम करो ना भाई, टेबल में कितना कर्जा देख, 1.5 लाख है, लाइबिलिटीज बोले तो कर्जा 1.5 लाख है ना, पहले 1.5 लाख उठा के लिख देता है, इधर लिखेगा 14% डिबेंचर, क्या लिखेगा 1.5 लाख, ये 1.5 लाख दे दी, पहले 1.5 लाख दिया। फीस है क्या बोला, इंटरेस्ट भी है, कितना है इंटरेस्ट, क्या लाइबिलिटी, ब्याज की, ये कर्जा है ना, वो भी उठा के लिख देगा, समझा। और अभी और एक इंटरेस्ट है, इधर लिखेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे ऑन डिबेंचर, तो कितना महीने डिले हुआ उसका निकालेंगे। तो ये दिख रहा है 1.5 लाख, 1.5 लाख पे कितना टका, 14%, तो ऐसा मारेंगे 1.5 लाख पे 14%। अब कितना महीने डिले हुआ, देखो बिजनेस बंद हुआ अप्रैल को, पर भाई लोग ने पेमेंट कभी किया मालूम है क्या, पेमेंट किया है दिसंबर, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना लेट पे किया, कितना महीना 9, तो 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा, कितना महीने का आएगा 9 महीने, तो कितना आ जाएगा भाई 1.5 लाख पे 14% मारेंगे अपन, ओके 1.5 लाख तो अमाउंट था, 14% मारा, 9 महीना डिले हुआ, कितना महीना 9 महीना, तो आया 15750, कितना आया। मतलब लिक्विडेशन में क्या करना रहता है बच्चा मालूम है क्या, सब कर्जा देना पड़ता है, तो 1.5 लाख तो देना ही है, 21 है तो देना ही है क्योंकि कर्जा छपा है, और अलग से ये भी इंटरेस्ट देना पड़ा क्योंकि 9 मंथ का डिले हुआ, कितना महीने का 9, इधर आएगा 15,750, कितना आएगा 15,000। तो पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंस दिया, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दिया, फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट था, फिर जो टेबल वाला इंटरेस्ट दिया, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो 9 महीने का अपन ने निकाला, 9 महीने का अपन ने निकाला 15,750, 9 महीने का था ना, ओके। फिर इधर देखो क्या बोला है, खत्म बोला है भाई, पर इधर बोला ना प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना है, कितना साल का 1 साल का, तो क्या करना है तेरे को, लाइबिलिटी से जितना कर्जा सब देना है, तो डिबेंचर दिया, इंटरेस्ट है, एक कर्जा बेटा है ना भाई, कौन सा कर्जा बेटा है, अनसिक्योर क्रेडिटर, क्या बेटा है उसको भी दे दे, तो इधर लिखेंगे बाय अनसिक्योर क्रेडिटर, क्या लिखेंगे बाय अनसिक्योर क्रेडिटर, कितना है 3,24,000, कितना है, मतलब जो अमाउंट है ना डिक्टो एसिडिस उठा के लिख देगा, मतलब ये लाइबिलिटी से ना सब लिखना ही था, राइट। अब इधर अपने को फिर प्रेफरेंस शेयर देंगे, क्या देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर देगा, अमाउंट कितना है 1 लाख, मतलब इक्विटी को छोड़ के सब देना रहता है। अब प्रेफरेंस शेयर की बारी आएगी, तो 1 लाख कितना है उसका 10% नाम, तो ये उठा के यहाँ लिख देने का, इधर लिखेंगे 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1 लाख। अब ये 1 लाख के बाद आपको प्रेफरेंस का डिविडेंड भी देना है, क्या देना है प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस का क्या देना है डिविडेंड, इधर बोला ना देखो कितना डिविडेंड बोला था 1 साल का, कितना बोला था, तो कैसे निकालने का डिविडेंड, ये 1 लाख अमाउंट है, ये कितना है 10%, तो ऐसे निकालेंगे 1 लाख के ऊपर 10%, और 1 साल बोले इसके लिए 1 डाला ना, 2 साल बोले तो 2 आएगा, 3 साल बोले तो 3 आएगा, तो कितना डिविडेंड हो गया 10,000, कितना डिविडेंड हो गया 10,000, ओके। मतलब कंपनी का नाम भी देखो बोला लॉस्ट लाइफ, मतलब अपना इसने सब चीज़ खो दिया है, तो खो दिया है, कैश था और इतना एसेट बेच के आया, तो उनके पास कुल मिला के कुछ कम ही पैसा पड़ रहा है, मतलब इनकम कम है इनके पास और कर्जा ज़्यादा है, तो जिससे उन्होंने लिक्विडेटर को एक्सपेंस दिया, रेम्यूनरेशन दिया, डिबेंचर था टेबल में इंटरेस्ट था, अलग से 9 महीने का इंटरेस्ट दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर था, यहाँ लिखने का था, मैंने चलो यहाँ लिख दें क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को लास्ट में देते हैं, तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर को दिया, डिविडेंड दिया, टेबल का क्रेडिटर दिया। अब इधर क्या मालूम पड़ रहा है, ये ज़्यादा होता है ना तो कुछ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, तो इधर लिखते हैं बाय रिटर्न, क्या लिखते हैं, तो इधर उल्टा हो रहा है, ये ज़्यादा है भाई, ये बैलेंस क्या है ज़्यादा है, तो इधर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को अपने जेब से इतना देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन मतलब उसको देना है। अगर ये बैलेंस आता ना इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता, मतलब शादी हुई है सबको दावत पे बुलाया है और पैसा शॉर्ट हो जाए, दूल्हा क्या बोला भाई 50,000 कम पड़ रहा है, तो अभी दूल्हे को 50,000 देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हॉल का दिया, खाने का दिया, पब्लिक ज़्यादा गई ना, 50,000 उसको मतलब शॉर्टेज बटा देना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस करके जो आंसर आएगा तो इधर लिख देंगे कंट्रीब्यूशन, क्या लिख देंगे, अगर ये ज़्यादा आएगा ना तो इधर लिखेंगे बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, रिटर्न टू, और इधर ये ज़्यादा है ना पेमेंट तो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, जेब से देना पड़ेगा, मतलब कोई प्रोग्राम किया है 10,000 का बजट था पर प्रोग्राम का खर्चा 13,000 हो गया, तो 3,000 स्पॉन्सर को देना पड़ेगा ना भाई, बस वही हो गया, शॉर्टेज पड़ गया, तो ये तुम्हारा लिक्विडेशन था। तो सबसे पहले क्या करने का है,
डेबिट साइड की एंट्री पास किया, कैश था और एसेट्स को बेच के लिखा, फिर जो जो एडजस्टमेंट में सब पेमेंट होगा वो सब यहाँ लिखते जाने का है, और जो भी लाइबिलिटीज में कर्जा सब लिखने का है। तो पहले डिबेंचर लिखने का, क्या लिखने का, फिर उसका इंटरेस्ट देने का, फिर क्रेडिटर्स रहेगा, ओवरड्राफ्ट रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा वो देने का, फिर प्रेफरेंशियल लिखने का, फिर प्रेफरेंशियल का डिविडेंड देने का, क्या देने का, डिविडेंड देने का। आपको कैलकुलेशन क्या करना है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 1%, 2%, 5% इस पर निकालना है, और फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालना है, तो मंथ देखना है कितना मंथ डिले हुआ है, और प्रेफरेंस शेयर का ईयर बोला तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये 3 कैलकुलेशन पूछेगा। तो ये तरफ से बेसिक समझा, हार्ड वाला भी आएगा वो भी करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।